अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हाजिर हूँ एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके मारियाज़ किचन में। तो सबसे पहले जो नए हैं मेरी वीडियो पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हाजिर हूँ एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके। टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, शामी कबाब बाय मारियाज़ किचन। तो जो शामी कबाब बना रही हूँ मेरी मम्मा बना रही हैं और बहुत आसान प्रोसेस से बना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है कीमा ले लिया। कीमा लेने के बाद जो हम यहाँ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे चने की दाल ले ली है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कीमा और चने की दाल की क्वांटिटी रख सकते हो। अगर आप गोश्त कम खाते हो तो गोश्त को कम कर दो, अगर आप दाल कम खाते हो तो दाल को कम करके गोश्त को बढ़ा दो। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरी मम्मा ने कीमा ले लिया और चने की दाल ले ली। क्योंकि शामी कबाब मेरी मम्मा बना रही है तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी मम्मा की रेसिपी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत मज़े की शामी कबाब बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें लेने के बाद इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं जितनी क्वांटिटी आपकी दाल और क्या कहते हैं कीमे की हो उस हिसाब से आप अदरक लहसुन और भी मसाले ऐड करो। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। ठीक है, 6-7 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इतनी कम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया, जिसमें मैं यहाँ पे दालचीनी डाल रही हूँ। आप कहते हैं आपको साबुती गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि कहते हैं हम पिसा हुआ गरम मसाला जो है इसको कहते हैं जब ये पिस जाएगा इसको फिर हम उसमें डालने के लिए हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। ठीक है, इसमें मैंने 1 अदद लौंग ले ली थी और कहते हैं अपने हिसाब से मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कहते हैं इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ मैंने आधे घंटे बाद चेक किया तो इसमें थोड़ा बहुत जो था पानी बाकी था। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। और जब 15 मिनट इसके बाद मैंने इसको ढक दिया। जब मैंने 15 मिनट बाद इसका ढक्कन खोला तो इसमें कहते हैं पानी बिल्कुल भी बाकी नहीं था। अब ये हमारा पीसने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो कहते हैं ये जो है हमारा ये तैयार हो गया। अब हमें इसको पीसना है। तो कहते हैं यहाँ पे मेरी मम्मा देखें सिल पे पीस लिए। आप चाहो तो कहते हैं जूसर मशीन में भी पीस सकते हो, लेकिन हम लोग जो है कबाब वगैरह चटनी वगैरह सिल पे ही पीसते हैं, तो उसका जायका ही बहुत मज़े का होता है। तो जब तक मेरी मम्मा ये पीस रही थी यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें रेडी कर ली थी, कट कर ली थी जो भी हमें कबाब के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया पुदीना कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और प्याज ले ली थी। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा कट की हैं, वो इसलिए पहले मैं कम डालूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं इसको पूरी डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने अंडा भी फेंट लिया था। इसके साथ साथ मैंने अपने सलाद के लिए भी चीज़ें काट ली थी, जैसे मैंने टमाटर, खीरा, प्याज ही मैंने कट कर लिया था और साथ साथ मैंने सलाद भी बना लिया था। तो इसमें नमक और चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि चाट मसाला मैं ज़्यादा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें नींबू बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। ठीक है, और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो हाथ मेरा जो है सलाद भी रेडी हो गया था। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरा सलाद भी रेडी हो गया। इसके अलावा जो कहते हैं यहाँ पे मैं इसको जो कहते हैं डिश आउट करूँगी वो हरी चटनी, केचप और सलाद के साथ करूँगी। हरी चटनी की रेसिपी मैं अपनी सबसे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ले लिए, जिसमें मैंने गरम मसाला ले लिया, नमक ले लिया, अजीनो मोदो ले लिया और कुटा हुआ मसाला ले लिया। तो कहते हैं चिली फ्लेक्स ले ली। ठीक है, आप अजीनो मोदो स्किप भी कर सकते हो, मैंने डाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्चें जो हमारा पीस गया था, ठीक है, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें ऐड कर दी। और अपने सारे कहते हैं यहाँ पे नमक ज़्यादा लग रहा था मेरी मम्मा को, तो मेरी मम्मा ने नमक कम कर दिया था। बाद में मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मम्मा ने ऐड कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें जो हमने हरा धनिया पुदीना काटा था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब मम्मा ने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरीके से मिक्सिंग चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। कम से कम क्या है इसको मिक्स करने में मम्मा ने पूरे 5 मिनट लगाए थे, क्योंकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट फिनिश ये आ रही थी। जब कहते हैं इसके बाद फिर मम्मा ने ना कबाब बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा सारे एक साथ बना लेते हैं और फिर एक साथ कर लेंगे। तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो है मम्मा कबाब बना रही हूँ। इस तरीके से हमारे कबाब सारे बन के ऐड हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि लोग जो है शामी कबाब में अंडा ऐड कर देते हैं, लेकिन हम लोग अंडा ऐड नहीं करते, हम लोग अलग से अंडे में तलते हैं। आप चाहो तो अंडा ऐड कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ इस तरीके से।
इस तरीके से जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, बेल आइकन पे क्लिक करके आओ, ताकि और भी आने वाली रेसिपीज़ आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि मैं बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। बकरा ईद की आमद है, तो और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो जिससे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि आप लोगों को और भी रेसिपीज़ मिल सके। तो यहाँ जो है हमारे कबाब फ्राई हो गए थे और वल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल नज़र आ गई थी, और उससे भी मज़े के मेरे कबाब बने थे। तो मेरी मम्मा ने बहुत मज़े के कबाब बने थे, आप लास्ट फिनिश देख सकते हो, बहुत क्रिस्पी से ये बने थे। तो इसी तरह के और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आने वाली और भी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल से जल्द से जल्द मिल सके। तो अभी के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में शामिल। अभी के लिए सैयदा मारिया को दीजिए इजाज़त, ताकि वो और भी आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आ सके। मुझे रखिएगा दुआओं में शामिल। तो अल्लाह हाफ़िज़।